अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मोहतरम सामने नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह इल्म दीन की बातें सीखेंगे और सिखाएँगे। तो आपसे गुजारिश है, आपने अव्वल तक आखिर वीडियो को मुलाहज़ा ज़रूर फरमाना है। इंशाअल्लाह इल्म दीन का ख़जाना है, बहुत सारी आपको बातें सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। वज़ू के मुतल्लिक़, नमाज के मुतल्लिक़, गुस्ल के मुतल्लिक़, रोज़े के मुतल्लिक़ और सुन्नतें और आदाब और प्यारी प्यारी दुआओं का सिलसिला होगा। तो इंशाअल्लाह ये हमारे जो इस्लामी भाई इत्तिकाफ़ पर बैठे हैं, उनके दरमियान ये हमारी क्लास होती रही, दीन की बातें सीखते रहें, सिखाते रहें, इल्म दीन सीखते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कुछ दिनों से जो पढ़ा है, आज उसका इम्तिहान लिया जाएगा। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आपने सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़रूर मुलाहज़ा फरमाना है और इल्म दीन सीखने की नीयत कर लीजिए कि मैं इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखूँगा और प्यारी प्यारी बातें सीखूँगा और दूसरों के साथ इन बातों को शेयर भी ज़रूर करूँगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्यारी सी राय का इजहार ज़रूर फरमा दीजिएगा। आज की हमारी 3 टीमें हैं। पहली टीम ग्रुप ए है, दूसरी टीम का नाम ग्रुप बी है और तीसरी टीम का नाम ग्रुप सी है। इंशाल्लाह हमारा पहला राउंड शुरू हो जाता है। तो पहले राउंड के अंदर 5 सवाल होंगे एक टीम से, फिर दूसरी टीम से उसी तरह 5 सवाल किए जाएंगे, फिर इसी तरह पहले राउंड के अंदर तीसरी टीम से 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ग्रुप ए से ये हमारा मुकाबला शुरू हो जाता है। ग्रुप ए से ये सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है, बताइए दौरान वज़ू पहला कलमा शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है। ग्रुप ए से सवाल है, दौरान वज़ू पहला कलमा शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है। ग्रुप ए का पहला सवाल गलत हो गया। या आपने कोई और बता दिया, ये सवाल का जवाब है ही नहीं, पहला सवाल गलत हो गया। हाँ जी, दूसरा सवाल, वज़ू से पहले कौन से 2 कलिमात ऐसे हैं कि वो पढ़ लें तो जब तक वज़ू रहेगा नेकियां मिलती रहेंगी। ग्रुप ए से दूसरा सवाल, वो कौन से 2 कलिमात ऐसे हैं, ऊंची बात से जवाब देना ताकि आवाज़ आपकी आए, वो कौन से 2 कलिमात ऐसे हैं जब तक हमारा वज़ू रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। ग्रुप ए बिस्मिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, तीसरा सवाल, गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, कौन कौन से। आपका जवाब है बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, ग्रुप ए से चौथा सवाल, नमाज के फ़र्ज़ कितने हैं, नमाज के फ़राइज़ की तादाद बयान करें। नमाज में कितने फ़राइज़ हैं। नमाज के 7 फ़राइज़। नमाज के 7 फ़राइज़। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, पहले राउंड का आखिरी सवाल कि वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से ये है कि सर से लेकर पाँव तक बदन सारा पाक साफ होता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, अब पहले राउंड का पहला सवाल ग्रुप बी से किया जाएगा। हाँ जी, ग्रुप बी से पहला सवाल, वज़ू करने के बाद क्या हमें आसमान की तरफ उंगली का इशारा करना चाहिए या सिर्फ चेहरा करना चाहिए। की तरफ उंगली का इशारा करना चाहिए या सिर्फ अपना चेहरा आसमान की तरफ करना चाहिए। ग्रुप बी से सवाल है
कि वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ क्या उंगली का इशारा करना चाहिए या अपना चेहरा आसमान? आसमान की तरफ चेहरा पूरा जवाब देना ना, पूरा जवाब देना। हाँ जी, आपका ठीक हो। ग्रुप बी से दूसरा सवाल है कि वज़ू करने के बाद एक मरतबा सूरह कदर पढ़ने की क्या फजीलत है? आंखों की रोशनी कभी कमज़ोर है, दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाँ, ग्रुप बी से तीसरा सवाल ये है, गुस्ल के कितने फ़र्ज हैं और कौन कौन से हैं? तमाम ज़ाहिरी बदन पे पानी बहाना। हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल ये है कि तकबीर उला किसे कहते हैं? तकबीर अल्लाहु अकबर यानी तकबीर उला कहते हैं। आपका जवाब गलत है। तो अल्लाह अकबर को तकबीर उला नहीं कहते, इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहना उसे तकबीर उला कहते हैं। हाँ जी, आखिरी सवाल पहले राउंड का। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके बेटे कितने थे, उनके नाम बताएं। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे और उनके नाम बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ताहिर और हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु। जी, आपका सवाल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं और उनके नाम बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। उसी से पहला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं, उनके नाम बताएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। इनका नाम उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आने ग्रुप सी से दूसरा सवाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हजूर की जो 2 बेटियों की शादियाँ हुई थी उनके नाम बताएं। बताया था जी। हज़रत उस्मान गनी के साथ हजूर की 2 शहजादियों का निकाह हुआ था, दोनों शहजादियों के नाम बताएं। एक, दो, तीन। पहली हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरी हज़रत उम्मे कुलसूम। हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रुप सी से तीसरा सवाल, मौक़दा सुन्नतों की तारीफ बयान करें। तरीका नहीं पूछा, सिर्फ तारीफ पूछी है। मौक़दा किसे कहते हैं? एक, दो। मौक़दा सुन्नत वो सुन्नतें हैं जिसे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे और कभी नहीं छोड़ते थे। एक, दो, तीन, सवाल गलत हो गया। कभी एक बात छोड़ देते थे और हमेशा की इख्तियार फरमाते। जवाब गलत है, क्योंकि आप पहले बॉल पड़े थे, बाद में भी मशवरे का क्या फायदा? इसी गलती की वजह से आपका नंबर कट गया। हाँ जी, चौथा सवाल, जब हम सोते हैं तो हमें पहले किस साइड पर लेटना चाहिए? जब हम सोते हैं रात को या दिन को, जब भी सोएं तो सोने का तरीका कि किस साइड पे हमें सबसे पहले लेटना चाहिए? एक, दो। सबसे पहले सीधे तरफ सोने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं सोया जाता तो सीधा लेटना चाहिए, पाँव के ऊपर पहुँचे हो। आपका जवाब गलत है। आपने कहा कि दाईं तरफ लेटने की कोशिश करें। दाईं तरफ लेटना है, कोशिश कितनी लेटना है लाजमी। ठीक है, आपको 2 सवाल गलत हो गए। आखिरी सवाल, पहले राउंड का आखिरी सवाल, तवज्जो से अब। हाँ जी, वज़ू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ने की क्या फजीलत है?
वज़ू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ने की क्या फजीलत है? तसल्ली से आराम से जल्दी न करो। वज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ने के फजीलत है कि जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। मोहतरम सामीन नादरीन जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला सेगमेंट जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके अंदर हमारी जो ग्रुप सी है इसका जो रिज़ल्ट है कुछ कमज़ोर है, और दूसरी दोनों टीमों का पहले राउंड के अंदर एक एक सवाल गलत हुआ है, और हमारी जो टीम सी है इसके 2 सवाल पहले राउंड में गलत हुए हैं। तो मोहतरम सामने नाज़रीन से हमारे साथ जुड़ी रही है। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होता है। अब दूसरे राउंड के अंदर इसी तरह 5 सवाल पूछे जाएंगे, और जिसका 2 सवाल गलत हो गए टीम के, वो टीम जो है वो मुकाबले से बाहर हो सकती है। अब इंशाल्लाह हमारा दूसरा राउंड शुरू होगा। दूसरे राउंड के अंदर सबसे पहले हमारा मुकाबला शुरू होता है ग्रुप बी से। ग्रुप बी से पहला सवाल ये है, वज़ू करने के बाद अगर कोई इंसान 2 मरतबा सूरह क़द्र तिलावत करता है तो इसकी क्या फजीलत है? वज़ू के बाद 2 दफ़ा सूरह क़द्र पढ़ने की फजीलत ये है कि वो सिद्दीकीन के साथ उठाया जाए। हाँ, सिद्दीकीन यानी सच्चों के साथ उठाया जाएगा। हाँ, ग्रुप बी से दूसरा सवाल ये है, रोज़े की हालत में बंदे पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो अब वो गुस्ल कैसे करेगा? बंदे का रोज़ा था तो अब उस पर गुस्ल वाजिब हो गया है, अब वो गुस्ल कैसे करेगा? इसका तरीक़ाकार बताएं। रोज़े की हालत में बंदे को इह्तिलाम हो गया तो अब उसने वो गुस्ल करना है तो वो कैसे करेगा? दूसरा सवाल, रोज़े की हालत में गुस्ल करने का तरीका बताएं। अगर रोज़े की हालत में गुस्ल करना है तो आप गरारा नहीं करेंगे, कुल्ली करेंगे, और इसके अलावा नाक की हड्डी तक पानी नहीं पहुँचाएंगे, फिर नाक में ऐसे छींटे करेंगे और तमाम ज़ाहिर जगह पे पानी भरेंगे। हाँ जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अगर गुस्ल करते हुए इंसान के कपड़ों पर छींटे पड़ गए तो अब उन कपड़ों के बारे में क्या हुक्म है? गुस्ल करते हुए जो पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे थे, अब वो कपड़ों पर छींटे पड़ गए तो अब उन कपड़ों के बारे में क्या हुक्म है? पानी के छींटे वगैरह पड़ गए, अब उस कपड़ों के बारे में क्या हुक्म है? एक, अगर गुस्ल करते हुए गुस्ल का छींटे जो है, गुस्ल के पानी के छींटे वो कपड़े पड़ जाएंगे तो कपड़ा वहाँ से नापाक हो जाएगा, कपड़ा उस जगह से या वो कपड़ा नापाक हो जाएगा, क्योंकि जो गुस्ल के छींटे होते हैं वो भी नापाक ही होते हैं इसके, और नए कपड़े भी पहने पड़ेंगे इस सूरत में। हाँ जी, वो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रुप बी से दूसरे राउंड का चौथा सवाल ये है, सीधी साइड पे सोने का फायदा क्या है? पर सोएंगे दाईं तरफ तो इस दाईं तरफ सोने का फायदा क्या है? ऊंची बात से बोलो ना। अगर हम दाईं तरफ सोएंगे तो हम लोग नियत करके सोएंगे इस टाइम पे हमने उठना है, तो हम उसी टाइम पे उठेंगे, हम लोग लेट नहीं होंगे, और हम लोग को दिल का मसला भी नहीं बनेगा। हाँ, ये सीधी साइड पे सोएंगे। हाँ जी, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल, अगर इंसान को बुरे ख्वाब आते हों, डरावने ख्वाब आते हों, या रात को सोने से पहले डर लगता हो, या जब भी सोता है तो डर लगता है, तो इस डर से बचने के लिए उसे क्या पढ़ना चाहिए? ग्रुप बी से दूसरे राउंड का आखिरी सवाल है कि बंदे को डर लगे तो इस डर से बचने के लिए वो क्या पढ़ेगा कि उसे डर ना लगे, ना डरावने ख्वाब आए ना डर लगे? अगर सोते हुए डर लगे तो आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अगर ज़्यादा डर लगे तो चारों कुल पढ़ते हैं। हाँ जी, ग्रुप सी, ये पहले जल्दी तो मार खा गए हैं। अच्छा, तेन किसी ने क्या बोलिया भी बोली जाता सीगा। जी उन्होंने ना अगर दोनों कोई हाथ खड़ा कर लेगा नंबर मिल जाएगा, उन्होंने नाला छूट गया। हाँ जी, काफ़ी की है। ग्रुप सी से दूसरे राउंड का पहला सवाल ये है, ग्रुप सी से दूसरे राउंड का पहला सवाल ये है, जिस बंदे को इह्तिलाम की बीमारी हो तो इस बीमारी से बचने का क्या वो वजीफ़ा है, क्या तरीका है कि अगर वो हम तरीका करेंगे या वजीफ़ा करेंगे
तो इहतलाम नहीं होगा। ग्रुप सी से दूसरे राउंड का पहला सवाल कि इस बीमारी से कि बंदे को ना हो रात को क्या करना चाहिए। जल्दी करें। 1 2 तो ये नाम के ऊपर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा जाए तो इससे इख्तिलाफ की बीमारी से बचा जा सकता है। एक दो फिर सोचिए। सोने तो सीने पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा जाए तो उससे इख्तिलाफ की बीमारी से बचा जा सकता है। और सीने से लेकर नाभ के ऊपर तक सोने से पहले पेशाब भी कर लेते हैं। आपका जवाब गलत है। 3 बंदे इकट्ठे बोल रहे हैं एक टाइम। आपका जवाब गलत है। मैंने बताया था ये था कि सीने से शुरू करेंगे ऐसे, और जो मीम है वो नाक के ऊपर इस तरह आनी चाहिए। इस तरीके से इंशाल्लाह इख्तिलाम नहीं होगा। हाँ जी, दूसरे राउंड का दूसरा सवाल, उल्टा लेटने का नुकसान क्या है। तो बिल्कुल उल्टा लेटते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है। जो इंसान उल्टा लेटता है ऐसे, इसके बारे में क्या हुक्म है। उल्टा लेटना जहन्नमियों का तरीका है और इससे दिल की बीमारी भी हो सकती है। जहन्नमियों का तरीका। दोबारा। उल्टा लेटना जहन्नमियों का तरीका है। आपका जवाब दुरुस्त है। ये गलती कर लिया शुरू में। हाँ जी, ग्रुप सी से दूसरे राउंड का तीसरा सवाल, गैर मुक़द्दा सुन्नतों की तारीफ लिखें, बयान करें। गैर मुक़द्दा सुन्नतों की तारीफ करें। गैर मुक़द्दा सुन्नतों की तारीफ बयान करें। गैर मुक़द्दा सुनते वो सुनते हैं जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर छोड़ देते थे और बाद में पढ़ लेते थे। मिसाल के तौर पर असर की 4 पहले सुनते और इशा की 4 पहले सुनते गैर मुक़द्दा सुनते हैं। अपने लुग़ात पे गौर करो। दोबारा। गैर मुक़द्दा सुनते वो सुनते हैं जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कभी कभार पढ़ लेते और बाद वक़्त छोड़ दिया करते थे। दोबारा फिर आखिरी बात बताओ, सही बताओ। गैर मुक़द्दा सुनते वो सुनते हैं जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर छोड़ दिया करते थे और बाद वक़्त कभी पढ़ लिया करते। ये सुनते अगर पढ़ लिया जाए तो सवाब, अगर नहीं पढ़ा जाए तो गुनाह नहीं है। आखिरी बात सही बताओ। एक लफ्ज़ की गलती कर रहे हैं। 1 2। हुज़ूर गैर मुक़द्दा सुनते वो सुनते हैं जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर छोड़ दिया करते थे। आपका जवाब गलत है। अक्सर नहीं छोड़ते थे, कभी पढ़ लेते थे, कभी छोड़ लेते थे। आपको 4 चांस दिए गए हैं, हालांकि किसी को इतने चांस नहीं मिल रहे। आपकी टीम को चांस, फिर भी आप गलती पे गलती करी जा रहे हैं। खामोश। हाँ जी, दूसरे राउंड का चौथा सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहजादी का नाम बताएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नाम बताएं। 1 2। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शहजादी का नाम हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपका जवाब गलत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नाम हज़रत ज़ैनब था। सबसे बड़ी वही थी। हज़रत रुक़ैया उम्मे कुलसूम बाद में, वो तो ज़माने गनी से निकाह हो रहा है। आपकी 3 गलतियाँ हो गई हैं। ग्रुप सी बाहर हो गया है। तो बैठे रहेंगे, अब यही बैठे रहेंगे, देखिए उठना नहीं आप। चलो दूसरे राउंड का आखिरी सवाल। हालांकि इतना मैंने मुश्किल सवाल पूछे नहीं अभी तक, तो ऐसे सोखे सोखे चल रहे हैं। आखिरी सवाल ये है, गैर मुक़द्दा सुनते पढ़ने का तरीका बताएं। पहले सवाल सुने ना, पहले सवाल। ग्रुप सी से दूसरे राउंड का आखिरी सवाल ये है कि गैर मुक़द्दा सुनतों का तरीका बताएं। कैसे पढ़नी, गैर मुक़द्दा सुनते कैसे पढ़ी जाएंगी, उनका तरीका बयान करें। एक 2। गैर मुक़द्दा सुनते का ये तरीका है कि
दूसरी रकत में अत्तहियात के साथ दुरूद पाक और दुआ पढ़नी है, पूरे पढ़ के उठना और तीसरी रकत में सुभानअल्लाह शुरू करना। आपका जवाब दुरुस्त है। ये दूसरे राउंड का अंदर ग्रुप सी की 3 गलतियां हो गई हैं, ठीक है। ग्रुप ए रहता है दूसरे राउंड में, ग्रुप ए से दूसरे राउंड में ग्रुप ए से पहला सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का क्या नाम था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का क्या नाम था। दोबारा अदब से। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन तरीका गलत है। इतनी बड़ी हसीयत थी इन्ना के कह के साथ दी अदब से एहतराम से। हज़रत सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हाँ जी, दूसरे राउंड का दूसरा सवाल ग्रुप ए से, तयम्मुम के कितने फ़र्ज़ हैं और कौन कौन से हैं। तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं। मोबाइल आपकी तरफ आ जाए ना, फिर उसके बाद बोलना है आपने। तयम्मुम के कितने फ़र्ज़ हैं और कौन कौन से हैं। तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं और उसमें से पहला फ़र्ज़ ये है कि ऊंची बात से बोलना, ऊंची बात से। उनमें से पहला फ़र्ज़ ये है कि अपने दिल की सच्ची नीयत करना और ज़मीन पाक साफ मिट्टी पर अपने हाथ लगाने और अंगूठे से झाड़ने और चेहरे का मसा करना। हाँ, चेहरे का मसा करना, ठीक है। उसके बाद फिर पाक साफ मिट्टी पर हाथ लगाने, ऐसे झाड़ने और ये तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं। मसा करना, ये तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रुप ए से दूसरे राउंड का तीसरा सवाल ये है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का क्या नाम था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी का क्या नाम था। दोबारा फिर आखिरी बार। आधा गलत बता रहे हो, आधा सही बता रहे हो, तलफ़्फ़ुज़ सही करो। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हाँ सही, ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ, ग्रुप ए से दूसरे राउंड का चौथा सवाल, नमाज की शराइत कितनी है और कौन कौन सी हैं। नमाज की शराइत 6 है। उसमें से पहली शराइत ये है तहारत, सितरे और इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाँ, ग्रुप ए से दूसरे राउंड का आखिरी सवाल कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा का क्या नाम था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा का क्या नाम था। दोबारा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मोहतरम सामने नाज़रीन, माशाल्लाह जी हमारा दूसरा राउंड भी मुकम्मल हो चुका है। तो दूसरे राउंड के अंदर हमारा ग्रुप ए की जो टीम है इसकी माशाल्लाह कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है और ग्रुप बी ने भी माशाल्लाह दूसरे राउंड में अच्छा रिज़ल्ट दिया है और ग्रुप सी ने मायूस कौन रिज़ल्ट दिया है। तो इसलिए ये जो टीम है ना इस मुकाबले से बाहर हुआ चाहती है। तो अब मुकाबला होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी के दरमियान। अब इंशाल्लाह इसी के बाद ही फैसला होगा कि कौन सी टीम विन करती है। तो अब हमारा तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। तो तीसरे राउंड के अंदर हमारा ये होगा कि जिस टीम का एक सवाल भी गलत हो गया वो टीम बाहर हो जाए। जिस टीम का एक सवाल भी गलत हो गया वो टीम बाहर हो जाएगी। तो तीसरे राउंड के अंदर हम टीम बी से तीसरा राउंड शुरू करते हैं। मोहतरम सामने नाज़रीन, अब हमारा तीसरा राउंड शुरू हुआ चाहता है।
ये ज़रा टफ होगा, इसके अंदर ज़रा मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। तो आप इसी तरह माशाल्लाह हमारी वीडियो को मुलाज़ा फरमाते रहे, साथ जुड़े रहिए सवाब की नीयत से और इल्म दीन की गरज से। माशाल्लाह ये प्यारे प्यारे सवाल हो रहे हैं, दीन के मुतालिक प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, जो आपका ये वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। इल्म दीन की गरज से आप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको इसका भी सवाब और अजर अता फरमाएगा, अल्लाह पाक की रहमतें होंगी इंशाअल्लाह। तो मोहतरम साहब, अब हमारा तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। तीसरे राउंड के अंदर हमारे रूल ये होंगे कि अगर एक सवाल भी किसी टीम का गलत हो गया तो वो टीम मुकाबले से बाहर हो सकती है। ठीक है जी। तीसरे राउंड के अंदर हम ग्रुप ए से अपना तीसरा राउंड शुरू करते हैं। ग्रुप ए से तीसरे राउंड में पहला सवाल ये है, तीसरे राउंड का सबसे पहला सवाल ये है कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या फजीलत है। ये फजीलत आपको बताई गई थी, मैंने एक मिसाल भी दी थी, वो मिसाल आपने देनी है। तीसरे राउंड में ग्रुप ए से तीसरे राउंड का पहला सवाल यह है कि फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या फजीलत है, इसका क्या अजर है, क्या सवाब है, इसकी क्या बरकतें हैं, क्या फ़वाइद है इसके। तो यही सवाल हम ग्रुप बी से कर सकते हैं। कुर्सी की फजीलत ग्रुप बी में से जो बताएगा उसको नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी। फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का फ़ायदा क्या है, बोलिए। इसके आपको राउंड के नंबर 5 अभी मिल जाएंगे। इसी के आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत क्या है हर फ़र्ज नमाज के बाद। एक नमाज के बाद ये याद रखिए, अगर आप गलत बताएंगे तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। बोले। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत ये है कि जब वो फौत होएगा तो जब उसकी रूह निकले तो एक कदम उसका जन्नत में होगा और एक कदम बाद, और मरने के बाद क़यामत वाले दिन उसके सर उसके ऊपर साया होगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमें आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए कि क़यामत के जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को बिल्ली से छुपाती है ना, इसी तरह ये आयतुल कुर्सी भी उस बंदे के ऊपर साया करेगी। जब तशरीह करता है ये भी लोगों को समझ आए ना साथ। हाँ, ये भी मोहतरम सामने ये देखिए, ये आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत है कि माशाल्लाह हम अपनी आदत बनाएं। हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो हमारा एक कदम दुनिया में होगा, दूसरा कदम जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये ग्रुप बी ने इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ग्रुप ए से तीसरे राउंड का दूसरा सवाल, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ क्यों नहीं है। तीसरे राउंड का दूसरा सवाल ग्रुप ए से है कि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ क्यों नहीं पढ़ी जाती। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह शरीफ इस वजह से नहीं पढ़ी जाती क्योंकि सूरत में अल्लाह ताला का गज़ब है, यानी कि जलाल है। ठीक है आप। तो मोहतरम सामने नाज़रीन, ये बहुत अहम बात थी, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर हम पिछली सूरत की तिलावत करते हुए आ रहे हैं तो आगे सूरह तौबा शुरू होगी तो हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही ये सूरत का आगाज़ कर देंगे। अगर हम तलावत ही यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के फिर इस सूरत का आगाज़ करेंगे। तो मोहतरम सामने नाज़रीन, इसके दो रीज़न है कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ क्यों नहीं है। एक तो ये है कि ये दौरान जंग नाज़िल हुई है और जंग के अंदर गुस्सा होता है, जलाल होता है, इस वजह से। और दूसरा कि इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक के गज़ब की बात है, अल्लाह पाक के जलाल गुस्से की बातें, इसलिए तो बिस्मिल्लाह शरीफ में अल्लाह पाक की रहमान और रहीम की सिफ़ात है। तो इसलिए दो वजह है जिस वजह से बिस्मिल्लाह शरीफ इसके शुरू में नहीं पढ़ी जाती। तो ग्रुप ए से तीसरे राउंड का तीसरा सवाल ये है कि अगर हम उल्टी तरफ लेटेंगे तो इसका क्या नुकसान है। अगर हम बाईं साइड पे लेटेंगे शुरू में ही, इसी तरफ से शुरू करेंगे सोने का तरीका, तो इसका क्या नुकसान है। उल्टी तरफ लेटने से ये है कि हमारी आँख जो है वो टाइम पे नहीं खुलेगी और दिल की बीमारी भी होगी। हाँ जी, इसका नुकसान ये है कि अगर हम बाईं साइड से लेटेंगे तो इसमें हमें दिल की बीमारियां भी लग सकती हैं और हमें नींद भी बहुत ज़्यादा लंबी और आँख भी टाइम पर नहीं खुलेगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम सोने का इरादा करें तो दाईं तरफ से हमें सुन्नत के मुताबिक सोने का आगाज़ करना चाहिए। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और ग्रुप ए से तीसरे राउंड का तीसरा सवाल यह है, अगर रोज़े की हालत में बंदे को कै आ जाए
तो क्या बंदे का रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? रोज़े की हालत में बंदे को क्या आ गई, क्या रोज़ा रहेगा या टूट? क्या आ जाए तो बाहर निकाल दें, अंदर नहीं निकालेंगे, अंदर नहीं जाएंगे तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। अगर बाहर निकालेंगे तो रोज़ा बचेगा। यानी अगर आपको रोज़े तवज्जो के साथ ये मसला समाअत फरमा लें कि रोज़े की हालत में जितनी मर्जी आपको क्या आ जाए वो आप बाहर निकाल दें, आपके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको क्या आती है, अगर थोड़ी बहुत आती है तो उसका कोई मसला, मुंह भर के आती है आप उसको रोकते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। बाहर निकाल दें तो इसमें रोज़े में कोई हरज नहीं आएगा। ग्रुप ए ने तीसरे राउंड का चौथे सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। तीसरे राउंड का आखिरी सवाल ये है, आप बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके दादा जान का क्या नाम था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा जान का क्या नाम था? हज़रत अबू मुतलिब। दोबारा फिर अब्दुल मुतलिब। हाँ जी, जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, ग्रुप बी से तीसरे राउंड का दूसरा सवाल। पहले इन्होंने ग्रुप ए के सवाल का जवाब दे दिया था जिससे हमारा इनका एक सवाल हो गया था। तो तवज्जो के साथ ग्रुप बी से तीसरे राउंड का दूसरा सवाल, इसका जवाब दें। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप नवाफल किस लिए पढ़ती थी? इतने आप बहुत ज़्यादा नवाफल पढ़ती थी, तो इतने ज़्यादा नवाफल पढ़ने की वजह क्या थी? आपने क्या इरशाद फरमाया कि मैं इतने ज़्यादा नवाफल क्यों पढ़ती हूँ? राबिया बसरी इसलिए नमाज़ पढ़ती थी क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी महफिल बैठते थे तो इनका जिक्र करते थे कि मेरी एक गुलाम मेरे लिए रोज़ाना हज़ारों नवाफिल पढ़ती है। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक खातून थी और अल्लाह की ज़ात पर आपको बड़ा ही ज़बरदस्त तवक्कुल था और बहुत ज़्यादा हम इबादत करते हैं कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक खुश हो जाए। तो हज़रत राबिया बसरी फरमाती हैं मैं इतने नवाफिल इसलिए नहीं पढ़ती कि अल्लाह पाक खुश हो जाए, बल्कि मैं तो इतने ज़्यादा नवाफिल इसलिए पढ़ती हूँ जब भी अंबिया किराम की कचहरी लगती है, जब भी सारे अंबिया किराम बैठते हैं, सरकार भी बैठते हैं और मेरी सरकार खुश होते हैं कि हमारी जो ग़ुलाम है ना हज़रत राबिया बसरी, वो इतने ज़्यादा नवाफिल पढ़ती हैं, तो मुझे खुशी होती है कि हमारे नबी मेरा नाम लेते हैं। तो मैं सरकार को खुश करने के लिए इतने ज़्यादा नवाफिल पढ़ती हूँ। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रुप बी के तीसरे राउंड का तीसरा सवाल, अगर इमाम साहब रुकू में हैं और एक बंदा रकात में शामिल होना चाहता है तो रकत में शामिल होने का तरीका क्या है? रकत में शामिल होने का तरीका, अगर इमाम रुकू में है तो रकत में शामिल होने का ये तरीका है कि अल्लाह अकबर करने के बाद क़याम करना फ़र्ज़ है, क़याम करेंगे उसके बाद रुकू में जाएंगे और अगर एक दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बराबर वक्त मिल गया इमाम के साथ रुकू का तो आपको रिकत मिल गई है, वरना रिकत आपको नहीं मिली। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, ग्रुप बी से तीसरे राउंड का चौथा सवाल ये है, क्या हमें गुस्ल करते वक़्त एक बाल की जगह छोड़नी चाहिए? तो अगर छोड़ेंगे तो इसके बारे में क्या हुक्म है? एक बाल में खुश्क रह जाए तो इसके बारे में क्या हुक्म है? एक अगर गुस्ल कर रहे हैं और हमारा एक बाल कोई भी हिस्सा रह गया है तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। दोबारा फिर क्लियर करें, रह गए तो क्या मतलब है? अगर हम गुस्ल कर रहे हैं और हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा या फिर बाल वगैरह खुश्क रह गया, वहाँ पे पानी नहीं बहा तो फिर हमारा गुस्ल नहीं हुआ है। हाँ जी, यानी हमने पाकी का गुस्ल किया, अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। तो जब गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा तो हमें पाकी भी मुयस्सर नहीं आएगी। तो ग्रुप बी के तीसरे राउंड का चौथा सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ग्रुप बी से तीसरे राउंड का आखिरी सवाल और ये फाइनल सवाल है, अगर आप ये जवाब सही दे पाएंगे तो आप विन कर सकते हैं। ग्रुप बी से तीसरे राउंड का आखिरी सवाल ये है कि आप बताइए, हज़रत राबिया बसरी के यहाँ एक दफ़ा घर में मेहमान आ गए तो फिर क्या हुआ? आखिरी सवाल है और टफ सवाल है।
हज़रत राबे बसरी के घर मेहमान आ गए थे तो फिर क्या हुआ था? एक दफ़ा हज़रत राबिया बसरी के घर पर मेहमान आ गए, इनके घर में सिर्फ एक रोटी थी। उन्होंने वो रोटी अल्लाह की राह में दे दी। कुछ देर बाद एक बंदा आया कि फ़लाँ बंदे ने आपके लिए रोटी भेजी है। आपने रोटियां देखी तो वो 5 थी। आपने कहा ये हमारी नहीं है, तो आपने वो वापस भेज दी। बिल्कुल। तो कुछ देर बाद बंदा आया 8 रोटियां लेकर, तो आपने रोटियां गिनी, वो कम थी, तो आपने वो रोटियां वापस भेज दी कि हमारी रोटी नहीं है। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा दस्तक हुई और एक बंदे 10 रोटियां लेकर आया, तो आप राबी बसरी ने कहा ये हमारी रोटियां हैं। तो क्या मतलब इसका फिर रीज़न क्या है इसका? जो इसका है कि जो बंदा अल्लाह की राह में एक देता है तो अल्लाह उसे 10 देता है। ये हज़रत राबिया बसरी के तवक्कुल का मकाम है कि घर में मेहमान आ गए तो सिर्फ एक रोटी आपने वो भी राह खुदा में दे दी, अल्लाह के रास्ते में किसी मिस्कीन को किसी गरीब को दे दी। तो अल-मुख्तसिर आपसे पूछा कि पहले इतने लोग रोटी लेकर आए तो आपने क्यों कबूल नहीं फरमाई? फरमाया कि मेरा अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल था, मैंने अल्लाह के रास्ते में एक दी है तो मेरा अल्लाह मुझे 10 देगा। तो मैंने इसलिए दी थी तो मुझे तवक्कुल था कि जब मुझे 10 मिलेगी वो मेरी होंगी, जो इससे कम है वो मेरी नहीं। तो मोहतरम सामिन व नाज़रीन, ये हमारा तीसरा राउंड था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा ये इल्म दीन का सिलसिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो हमारे 3 राउंड हुए थे, तो जिसमें से पहले राउंड के अंदर टीम ए ने पहले राउंड में 5 सवालों में से 1 सवाल का जवाब गलत दिया था। फिर दूसरे राउंड में सारे के सारे सवालों के जवाब सही दिए थे। फिर तीसरे राउंड के अंदर टीम ए ने फिर एक गलती की थी। फिर टीम बी ने पहले राउंड में एक गलती की थी। फिर दूसरे राउंड के अंदर इन्होंने सारे सवालों के जवाब सही दिए और तीसरे राउंड में भी माशाल्लाह इस टीम ने सारे सवालों के जवाब सही दिए। और जो हमारी टीम सी थी उन्होंने पहले राउंड में ही 2 गलतियां कर ली थी, फिर दूसरे राउंड के अंदर उन्होंने 3 गलतियां की थी। तो लिहाजा ये हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इल्म दीन सीखें, माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक, और मैं माँ की गोद से कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। यानी ये इल्म एक समंदर है, तो हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना, बल्कि हम और कोशिश करें इंशाल्लाह जो अगर हमारा अगला जो नेक्स्ट मुकाबला है उसके अंदर भरपूर तैयारी से हमने हिस्सा लेना है इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह जो हमारा आज का मुकाबला रहा था, जो इत्काफ वाले भाई थे, जो हमारी क्लास का सिलसिला था, तो आज का मुकाबला जो है वो हमारी टीम बी ने विन कर लिया है माशाल्लाह। हमारी टीम बी ने आज का मुकाबला जो है वो जीत लिया है और दूसरी पोजीशन हासिल की है वो हमारी टीम ए ने हासिल की है। दूसरे नंबर पर टीम ए आई है और तीसरे नंबर पर जो हमारी सी ग्रुप था वो तीसरे नंबर पर आया है। तो इसमें आप सबके लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह जिन्होंने भी मुकाबले में हिस्सा लिया सबको इनामात दिए जाएंगे और जो जिसने मुकाबला विन किया उसको खास तोहफा मिलेगा और जो दूसरे नंबर पर उसको भी तोहफा मिलेगा और तीसरे वाले को भी तोहफा मिलेगा और जन्नत पर जिन्होंने भी हिस्सा लिया है उन सबको इंशाल्लाह हम तोहफा देंगे और सबसे बड़ा इंशाल्लाह आपको इसका अजर और सवाब अल्लाह की दात अता फरमाएगी। मोहतरम सामने नाज़रीन, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आप इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहिए, इस टीम का हिस्सा बन जाइए ताकि ये नेकियों का काम चलता रहे और इसमें आपका भी हिस्सा मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।